हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे वीकली डेली करंट अफेयर्स, जो कि 8 से 14 अप्रैल तक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर यानी तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप जो फोरम है उसने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामले के जो पूर्व सचिव है वो कौन है? तरुण बजाज। उनको यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है और 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है और यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों किर्गिस्तान। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिस्केक एक जगह का नाम है, यहाँ पे किया जा रहा है। और इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता, वहीं अभिमन्यु ने कितने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया, जिसका राइट आंसर है दोस्तों यूसुफ रजा गिलानी, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के जो नेता है यानी पीपीपी पीपुल्स पार्टी के जो नेता हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनको संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट का अध्यक्ष चुना गया। और पीएमएलएन के सैदल खान नासिर को सीनेट के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। ठीक है, मतलब इनके विरोध में कोई भी नहीं था, ये निर्विरोध चुने गए थे। वहीं पाकिस्तानी सीनेट के एक सत्र में कुल 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों ने एक सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का, कौन से जिले का? सांगली जिले का छोटा सा शहर है मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने के अपने शिल्प कौशल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो होता है एक विशेष प्रकार का टैग होता है। ठीक है, तो जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका राइट आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, देख सकते हैं जैसा कि आप इमेज में लक्षद्वीप है। तो हाल ही में 2 दिवसीय जो सागर कवच है उसके अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में कौन? भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन और सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें क्या किया? भाग लिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा कि आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगापुर में किया जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया गया और आईपीईएफ को मई 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें कितने 14 भागीदार शामिल हैं और आईपीईएफ क्लीन एनर्जी फोरम जो है वो आईपीईएफ के तहत एक पहल है और भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीनिवास पल्लिया। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों चुना गया है? क्योंकि विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया
को कंपनी का मुख्य और कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, प्रबंध निदेशक और एमडी नियुक्त किया है। उन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है और श्रीनिवास पिल्लई जो हैं, तो पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने साल 1992 में विप्रो ज्वाइन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा, जिसका राइट आंसर है दोस्तों रांची में। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन जो है वो कब, 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा और इसका आयोजन जो है वो 30 अप्रैल से लेके 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल और मिजोरम एंड मणिपुर, उड़ीसा और पुणे, इन्हीं जगहों में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, तो लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को क्या कर रहा है, अपने कौशल को निखारने का एक अवसर प्रदान कर रहा है इस खेल के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों म्यांमार में है, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार स्थित जो सिटवे बंदरगाह है वो अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा और ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा पोर्ट होगा जिसका संचालन भारत करेगा। काला दान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल यानी IPGL के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर की भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, अब जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है उसने भारत के निजी कहने पर निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट्स यानी TSAT, ठीक है, TSAT A1 को लॉन्च किया और TS जो है TASL ने सैटेलाइट्स जो है सैटेलॉजिक के साथ मिलकर के 7 अप्रैल को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारा चैनल या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।